गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं टीजे सर और आज मैं लेकर आया हूँ छत्तीसगढ़ के जलप्रपात और नदी परियोजनाओं से संबंधित हम लोग 20 प्रश्न देखेंगे और ये 20 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप पीजीपीएससी या पीजी व्यापम का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए ये जो 20 प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा 20 प्रश्न और इसमें से हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा छत्तीसगढ़ नदी परियोजना और जलप्रपात से संबंधित कि छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी परियोजना कौन सी है। इसमें से ये 4 ऑप्शन है आपके पास, मिनी माता, रविशंकर, कोडार और दुधवा जलाशय या बांध। तो इसमें से सबसे बड़ी नदी परियोजना कौन सा है? गंगरेल परियोजना जो महानदी पर बना है और ये कहाँ पर बना है? धमतरी जिले में स्थित है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा है दूसरा, मिनी माता बांध किस नदी पर स्थित है? तो मिनी माता हसदेव लिखा हुआ है, हसदेव बांगो डैम के भी नाम से जाना जाता है। हसदेव नदी हसदेव बांगो डैम के नाम से, मिनी माता बांगो डैम के नाम से जाना जाता है। और ये किस नदी पर बना है? हसदेव पर। और हसदेव किसकी सहायक नदी है? शिवनाथ का। और शिवनाथ किसका है? महानदी का। ये आपको ध्यान रखना है। यह कोरबा जिले के कटघोरा तहसील मतलब कटघोरा विकास खंड में स्थित है। ये भी ध्यान रखना। ये बहुउद्देशीय परियोजना है और यहाँ 120 मेगावाट का विद्युत उत्पादन होता है। 3 यूनिट लगे हैं 120 यूनिट का, तो कितने का? 40-40 के 3 यूनिट यहाँ स्थित है। अगला हम लोग देखते हैं नदी और बांध परियोजना। तो महानदी पर कौन सा परियोजना है? तो रविशंकर। हसदेव पर कौन सा है? बांगो। शिवनाथ नदी पर कौन सा है? कोडार, ये भी सही है। और इंद्रावती पर कौन सा है? बोधघाट परियोजना स्थित है। तो यहाँ से हम लोग देखें तो सभी सही हैं, लेकिन जो कोडार परियोजना है ये कोडार नदी पर स्थित है जो शिवनाथ की सहायक नदी है। तो हम इसको आंसर में कौन सा लेंगे? सी ले सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि यही एक आंसर हमको लग रहा है। मतलब बाकी तो फिर बिल्कुल उसी नदी पर है। तो कोडार डैम जो है कोडार नदी पर है, इसलिए इसका आंसर कौन सा लेना है? हमको सी लेना है। अगला है दुधवा बांध किस जिले में स्थित है? या दुधवा जलाशय या दुधवा बांध। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये किस पर स्थित है? तो ये धमतरी में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। और ये महानदी की सहायक नदी दूध नदी पर ये बना हुआ है। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बिल्कुल आसान सा सवाल है। चित्रकूट है ना, सबसे चौड़ा जलप्रपात है छत्तीसगढ़ का, भारत का, और इसको भारत का नियाग्रा नाम से भी जाना जाता है। और ये कहाँ पर बना है? इंद्रावती नदी पर ये बना हुआ है। ये चीज का आपको ध्यान रखना है। ये एक प्रमुख पर्यटक स्थल है, जगदलपुर से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। इसकी चौड़ाई लगभग 300 मीटर होता है बरसात में, और बहुत ज्यादा चौड़ा हो जाता है। तो ये ध्यान रखने लायक बात है। तीरथगढ़ जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो तीरथगढ़ जलप्रपात और चित्रकूट जलप्रपात दोनों कहाँ पर स्थित है? बस्तर में ही। तीरथगढ़ जलप्रपात कांगेर घाटी का हिस्सा है, जबकि चित्रकूट कांगेर घाटी का हिस्सा नहीं है। तो ये चीज का भी आपको सवाल पूछा जा सकता है कि ऑप्शन दे दे कांगेर घाटी का, आपको दे दे तो उसमें कांगेर नदी में भी बनता है, कांगेर नदी प्रवाहित होता है, तो उसमें भी जो जलप्रपात होता है उनका नाम देके आपको पूछा जा सकता है। तो ये ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 4 ऑप्शन है हमारे पास। पहला है शिवनाथ नदी महानदी की सहायक नदी है, बिल्कुल सही है। महानदी का उद्गम सिहावा पर्वत धमतरी से हुआ है, ये भी सही है। हसदेव नदी महानदी की सहायक नदी है, ये भी सही है। इंद्रावती नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी है। ये चारों हमारा सही है, इसलिए हमारा जो आंसर होगा ए सभी सही, ये हम लेंगे। अगला है हमारा जलप्रपात और नदी दिया हुआ है, इसमें आपको मिलान करना है। तो हम लोग जानते हैं चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पर है? तो इंद्रावती में ही है, पहला आएगा। मतलब तीरथगढ़ कहाँ पर है? ये मुनगा बहार नदी कांगेर घाटी में है, और मुनगा बहार नदी किसका सहायक नदी है? कांगेर का। ये आपको ध्यान रखना है। और कांगेर किसका सहायक नदी है? सबरी नदी का। और सबरी किसका सहायक है? तो गोदावरी अपवाह तंत्र का हिस्सा है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और आप कमेंट करके बताएंगे कि क्या जो सबरी है वो इंद्रावती का सहायक नदी है या नहीं। ये आप कमेंट करके बताएंगे, है ना। ये गोदावरी अपवाह तंत्र का ही हिस्सा है, लेकिन इंद्रावती की सहायक नदी है कि नहीं, ये आप कमेंट करके बताएंगे। तो पहला आ गया, फिर आ गया चौथा, फिर अमृत धारा किसमें है? शिवनाथ नदी में। शिवनाथ नहीं, ये गलत हो गया ना। शिवनाथ नहीं, ये क्या आएगा? हसदेव आएगा ऑप्शन में, क्योंकि ये हसदेव यहाँ पर नहीं है। तो इसमें तीसरा का तीसरा उसको हसदेव ही हम ये करेंगे, प्रिंट मिस्टेक है मान। और मेन पार्ट में कौन सा है? मकरभंजा, मतलब ये 2, तो 1 4 3 2, ये ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? सी हमारा सही आंसर होगा।
अगला हम लोग देखते हैं अमृतधारा जलप्रपात कहाँ स्थित है। ये देखो अमृतधारा जलप्रपात ऊपर में भी मिला था, यहाँ जगह दे दिया गया लेकिन नदी पूछ लिया गया है, तो ये वास्तव में कहाँ पर है, हसदेव नदी में है ना। हसदेव कहाँ प्रवाहित होता है, एमसीबी कोरिया कोरबा से होते हुए आता है, वो कहाँ, जांजगीर चांपा होते हुए ये, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अमृतधारा जलप्रपात शिवनाथ की सहायक नदी हसदेव पर ये मिलता है। प्रश्न अगला हमारा, इसमें भी कौन सा गलत कथन है ये चुनाव करना है आपको। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बिल्कुल सही है। इंद्रावती नदी गंगा बेसिन का हिस्सा है, ये गलत है। इंद्रावती किसका हिस्सा है, गोदावरी अपवाह तंत्र का हिस्सा है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इंद्रावती दक्षिण में है और गंगा जो अपवाह तंत्र है वो छत्तीसगढ़ के उत्तर में है। सबरी नदी गोदावरी का सहायक नदी है, ये करेक्ट है। हसदेव नदी महानदी का उपनदी है, ये भी सही है। मतलब गलत कौन सा है, केवल 2, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर। अगला हम लोग देखते हैं कोडार बांध किस नदी से संबंधित है। तो कोडार बांध किस नदी से संबंधित है, तो महानदी, इंद्रावती, मेन पार्ट, तो ये वास्तव में किससे संबंधित है, शिवनाथ नदी से, क्योंकि ये बना किस पर है, कोडार पर बना है और ये कहाँ पर स्थित है आपको ध्यान रखना है, तो यहाँ धमतरी महासमुंद में स्थित है। कोडार बुद्ध घाट परियोजना, इसको और थोड़ा चेक करेंगे, कोडार महासमुंद में है ना। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं बोध घाट परियोजना किस जिले में है, तो बोध घाट परियोजना इसमें से किस जिले में है, तो बोध घाट कहाँ पर है आपको ध्यान रखना है, दंतेवाड़ा। और ये किस नदी पर बन रहा है, तो ये इंद्रावती नदी पर बन रहा है और ये एक बहुउद्देशीय परियोजना है। इससे 300 मेगावाट की बिजली उत्पादन का भी लक्ष्य रखा गया है। इससे लाभान्वित जिलों की बात करें तो बस्तर, दंतेवाड़ा और बीजापुर इसमें शामिल है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। मेन पार्ट किस प्रकार का जलप्रपात है, तो मेन पार्ट जो है ऊंचाई से गिरने के कारण इसको क्या बोला जाता है, प्लंज टाइप का जलप्रपात बोला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना गोदावरी बेसिन में आता है, तो इनमें से कौन सा परियोजना गोदावरी बेसिन में आएगा, तो रविशंकर नहीं आता, ये महानदी का है। ये हसदेव नदी, ये भी महानदी बेसिन का हिस्सा है। दुधवा, ये भी महानदी बेसिन का हिस्सा है, तो कौन सा आएगा, बोध घाट। अभी जस्ट हम लोग देखे थे इंद्रावती पर बना है और इंद्रावती गोदावरी बेसिन पर आता है। अगला गोदावरी नदी की उप नदियों में कौन सा शामिल नहीं है, कोटरी शामिल है, मुनगा बहार शामिल है। इन नदियों की बात करें हम तो कोटरी नदी मोहला मानपुर साइड से आते हुए इंद्रावती में मिलती है, सबरी नदी भी उसमें मिलती है और मुनगा बहार में जानते हैं तीरथगढ़ जलप्रपात है जो कांगेर घाटी में प्रवाहित होता है, और एक शंख नदी है जो जसपुर पाट से निकलता है और आगे जाकर ये ब्राह्मणी नदी में मिल जाता है। तो ये गोदावरी अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है या उसकी उपनदी नहीं है, ये ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ में सबसे ऊंचाई से गिरने वाला जलप्रपात हम जानते हैं कौन सा है, तीरथगढ़। लेकिन इससे आगे पूछा जा सकता है ये कितने फीट से, 300 फीट की ऊंचाई से गिरता है, ये कहाँ स्थित है, तो कांगेर घाटी में स्थित है। कहाँ बनता है, तो मुनगा बहार में बनता है। मुनगा बहार किसकी सहायक नदी है, तो कांगेर घाटी की, और कांगेर किसकी सहायक नदी है, तो सबरी का। ये चीज आपको ध्यान रखना है। हसदेव बांध परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, जल विद्युत, सिंचाई दोनों या मत्स्य पालन। तो इसका जो है ये एक बहुउद्देशीय परियोजना है जहां सिंचाई और जल विद्युत दोनों ही इसका मुख्य उद्देश्य है। इससे लगभग 11,000 हेक्टेयर में सिंचाई होता है और 120 मेगावाट का विद्युत उत्पादन होता है। 3 यूनिट लगे हुए हैं यहाँ पर, ये चीज का ध्यान रखना है। अगला है चित्रकूट जलप्रपात पश्चिम से पूर्व दिशा में गिरता है। इंद्रावती नदी हमारा ऐसे बस्तर से दंतेवाड़ा बीजापुर होते हुए ऐसे आके ये गिरता है, तो ये कहाँ से आता है, ईस्ट टू कहाँ आता है, वेस्ट। तो ये गिरेगा भी कहाँ, ईस्ट टू वेस्ट ऐसे करके गिरेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो मतलब पश्चिम से पूर्व, मतलब इस साइड से इस साइड नहीं गिरता, तो ये पहला हमारा गलत हो जाएगा। तीरथगढ़ जलप्रपात कांगेर घाटी में है, ये सही है। मेन पार्ट सरगुजा जिले में है, ये भी सही है। अमृतधारा जलप्रपात बस्तर में है, ये गलत है। ये एमसीबी में है, हसदेव नदी पर बनता है, तो दूसरा और तीसरा बस हमारा क्या है, सही है। अगला हम लोग देखते हैं दूधवा जलाशय किस वर्ष पूरा हुआ था, तो दूधवा जलाशय इसमें से हम लोग देखते हैं, तो हम लोग देख चुके हैं धमतरी में निर्मित है महानदी पर, और ये कब बना था, 1964 में। भारत का नियाग्रा किसे कहा जाता है, तो इसमें से
भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को बोला जाता है? तो भारत का नियाग्रा किसको बोला जाता है? चित्रकूट को। इसकी सुंदरता के कारण बरसात में ये बिल्कुल लाल कलर का दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही अभी बरसात खत्म होता है तो बिल्कुल श्वेत दिखाई देता है, जबकि शाम के समय फिर से ये लालिमा लिए हुए दिखाई देता है। तो इसलिए इसकी सुंदरता के कारण इसको क्या बोला जाता है? भारत का नियाग्रा। तो दोस्तों, आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।